गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये है आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। पहले नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात देख लें। फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? बोले फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है कम्युनिकेशन। रीजन बताती हूँ कम्युनिकेशन कैसे। कोई भी बुक होती है ना, हमसे कम्युनिकेट करती है, हम लोग उसको सुनते हैं, वो हमें समझती है, तो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट विद द बुक। तो अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो अकाउंटेंसी होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की एक लैंग्वेज होती है। तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन? दिस इज अकाउंटेंसी। तो बोले ये हमसे क्या करती है? बोले हमसे ना ये कम्युनिकेट करती है। क्या करती है? हमसे ये कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ आर बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोले ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बोले ये कंपेरेबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स यस कंपेरेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, डेफिनेटली इट मस्ट बी रिलायबल, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बोले ऑल होने चाहिए। सारी ही क्वालिटीज अकाउंट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, असेट्स अगर हमारी 2 lakhs की है, लाइबिलिटी अगर हमारी 65,000 की, तो कैपिटल कितना होगा? तो बोले कि भाई ये हमें इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, बहुत ज्यादा बार, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? असेट्स अगर आपकी 2 लाख रुपए की है, लाइबिलिटीज आपकी 65,000 की है, तो कैपिटल आपकी कितनी होगी? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1,35,000। 1,35,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने बता देना, अभी अभी ये बात हुई थी, कौन सी लैंग्वेज है इसमें? जल्दी से गेस करो, फास्ट प्लीज। कौन है इसमें? अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। An economic event involving transfer of money or the money's worth, either the money or the money's worth is known as a financial transactions। कहते हैं कोई भी इकोनॉमिक इवेंट मतलब जिसमें पैसे के लेन देन हो, either the economic or the non-economic, the money or the money worth is known as a financial transaction। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मे बी टाइपिस्ट भैया से छूट गया हो। इसमें लूकस पेसियोलॉजी की बात पूछा गया है कि लूकस पेसियोलॉजी कहाँ के थे। तो लूकस पेसियोलॉजी कहाँ के थे? हु इज लूकस पेसियोली? सारे लोग अकाउंट्स के जान जाओ, सबको पता होना चाहिए। वो फादर साहब है भाई अकाउंट्स के, डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? लूकस पेसियोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पहले कब शुरू हुआ था? बोले 1494 में हुआ था। कब हुआ था? 1494 में। नेक्स्ट इज व्हाट? कौन है भाई फादर साहब? बोले लूकस पेसियोलॉजी है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है? तो वो है कैश। कौन से ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन से। बोले क्रेडिट किस में होते हैं? बोले ये होते हैं अक्रूवल बेसिस पे। दो बेसिस होते हैं अकाउंट्स के, अक्रूवल एंड द कैश। कैश ट्रांजेक्शन को ओनली कैश के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, और अक्रूवल कहता है भैया क्रेडिट को भी मत छोड़ो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करके रखो। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कहते हैं ये किसके लिए यूजफुल है? बोले ये तो भाई पर्सनल ट्रेडर्स के जो होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। सिंगल प्रोप्राइटर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। नाम ही है इनका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये क्या है? इसका नाम और क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। कंपनीज नहीं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज नहीं, ये क्या रिकॉर्ड करेंगे? स्मॉल ट्रेडर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम जैसे स्मॉल ट्रेडर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं यूज करेंगे। इज दिस ओके? तो दीज आर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। आई नीड टू नो व्हाट इज योर आंसर, राइट? आपका कितना करेक्ट है? लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।